अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं तहमीना शेख। इस टाइम मैं मौजूद हूं गांव नादिर लबाना में, जहां पर एक भाई ने दूसरे भाई को बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया। न सिर्फ कत्ल कर दिया बल्कि उसके खून को भी भरपूर छुपाया, उसके ब्लड को साफ किया ताकि पुलिस को मालूम ना हो। उस घर में चलते हैं और उस माँ से बात करते हैं। ये कच्ची गलियां और ये टूटे रास्ते इस बात की गवाही देते हैं कि इस घराने में गुर्बत और इफलास बेतहाशा था। ये कत्ल भी बज़ाहिर कहा जाता है कि गुर्बत और इफलास की वजह से हुआ। चलकर हकाइक देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। माँ जी की हाल है, ठीक हो? की हाल चाल है तुहाडा? शुक्र है जेड़ी घड़ी लंघदी है। माँ जी की होया सी? बेटा होना की सी, आपस च दोवें भरा माड़े माड़े बोलदे सीगे। हाँ जी। ते बोलदे बोलदे पता नहीं लग्या पिस्तौल किदे कोल है सी किदे कोल नहीं। एक मियां मेरा नहीं सिर ते, हाँ। एक मियां एक पुत्र गवीच गया, एक उत्थे बैठा। किदां गवीच गया? ओ पता ही नहीं लग्या फैर वजया की होया की नहीं। उंज सानू डिगदे दा पता लगदा, रौला पाउने। माँ जी केड़ी गल तो है आपस च दोनों भरा लड़दे सी? आपस च पता नहीं, सानू इस गल दा भी नहीं पता कादे तो बोले ने। अच्छा। हाँ जी। पहले भी लड़दे सी? नहीं कोई नहीं सी लड़दे, पहले नहीं कदी लड़े? कदे लड़े ने। ओ ते अच्छे बच्चे दोनों फरमाबरदार बेटे ने? जी फैक्ट्री च लगा सी, आया है दो ही महीने होए ने उन्होंने आए नु इत्थे फैक्ट्री चों। अच्छा जी। हाँ जी, इहदे कोल ठीक है। पता नहीं किस गल तो बोले ने। अच्छा। ते बोलदे बोलदे पता ही नहीं लग्या है मैनू। ते मैं मियां मेरा सिर ते नहीं है, मां वास्ते मियां मेरा नहीं सिर ते है। पहला साडा प्यो नहीं सी सिर ते, निक्कियां निक्कियां साडी मां ने जतीमी च पालियां। फिर मेरा मियां फौत हो गया, निक्के निक्के बच्चे पाले। हाँ जी। तेरा मेरा लोकां दा काम करके ते मैं बच्चियां विआहियां ने। मैं बड़ी मैं दुखी हाँ, बड़ी अल्लाह ने मैनू खरे किथों तत्ती मिट्टी लाई। बड़ी मैं दुखी हाँ। मैं अपने पुत्र नू खून माफ कीता। माफ कीता? माफ कीता मैं अपने पुत्र दा। माँ जी हाले ते 10वां भी नहीं होया जवान पुत्र दा। की करिए, ओ भी मेरा पुत्र है, ओ भी मेरा पुत्र है, ओ भी मेरा पुत्र है। ओ ही मैनू मुर्गी रोटी किथों खवानी है मैं? ओए होए होए। किथों मैं खानी है? मैं किदा मैं बुआ वेखना? मैं इन्ने जोगी नहीं हैगी। एक मेरा उंज फौत हो गया, एक मेरा उत्थे बैठा। मैनू किन्ने बुरकी देनी है? अज जिहदे घर है वो कहंदा मैं ही खा ला, मैं किसे नूं दवां ना। कोई भैन भरा भी नहीं इन्ने जोगा मेरा हैगा। मेरा भैन भरा भी नहीं इन्ने जोगा हैगा कोई भी जेड़ा मेरे ते सिर ते हाथ रख देवे। मेरा भरा भी कोई नहीं हैगा। भी मेरा भरा होवे ना ते मेरा ओ ही मेरे सिर ते हाथ रख देवे। माँ जी जदों गोली लग गई सी, बच्चे लड़ पे सी ते फटाफट तुसी हस्पताल ले जांदे, तुसी 2.5-3 घंटे घर क्यों रखिया? दुहाइया खदा दी नहीं रखिया? नहीं रखिया। फिर नहीं असी रौला पाउण लग पिया की हो गया, आ की हो गया। रोजा साडे मुंह च है, अल्लाह झूठ ना बनावे। जी माँ जी। ओ जिथे भाई बैठा ना उत्थे किते ब्याह इंज ही डिग्या। अच्छा। असी रौला चुकता दवा दब की हो गया, की हो गया। हाँ जी। मैं नहीं चुक मंजी आ ना इत्थों नु खिच्ची। मैं नहीं चुको मंजी ते पाओ, नहीं मंजी ते पाओ। अच्छा। मंजी ते पाया ते रौला सुन के ना महल्लेदार आया एक, ओने भी नहीं सी पता। ओने आख्या की होया। ओने ना दवा दा भज्जा गया, डॉक्टर नु लियांदा है। अच्छा जी। ओने आख्या चुको मंजी ते पाओ। अच्छा जी। मंजी ते पाओ, मंजी ते पाया। डॉक्टर नहीं आया, असी मंजी ते पाया। डॉक्टर ने थल्ले लाया। थल्ले ला के ना इंज लग गया करना। ते कोई पता ही नहीं लग्या। कोई भैन मेरी सोच बोझी नहीं रही हैगी। अल्लाह तुहानू हौसला देवे, सबर देवे। उन्हां नू फोन कीता 112 वालियां नू, किसे ने असी ते ओ भी नहीं कीता। ते जे सानू इहियां जे नसीबतां दा पता हुंदा ते असी सीधे किते थाने च जांदे भी। वास्ता नहीं पड़ा ना, पता नहीं है इन चीजों का। कदी अल्लाह माफी दई नहीं एवें दे काम कदी वेखे सी। इन्नियां सी जदों साडा प्यो फौत होया। साडी मां ने सानू जतीमी च पालिया। जो बेटा आपका दुनिया से गया है जी, बेटा फरमाबरदार था जी, अच्छा बच्चा था। हाँ जी, अच्छा बच्चा था। हर गल दिल दी मैं उस नाल कर लेती सी। याद ते आंदा है ना, पुत्तर है, दिल दा टुकड़ा है। दिल दा टुकड़ा। मैनू पता मेरा रगां बह गईयां ने रो के, अखां च पानी नहीं रहा रो के। जिसम मेरा काम दा है, भरा भी नहीं कोई सिर ते है,
ਕੋਈ ਭਰਾ ਸਿਰ ਤੇ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਸਰਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਚਲੋ ਭਰਾ ਹੈ ਵੇ। माँ जी, कोई गुर्बत की लड़ाई थी, कोई पैसों की लड़ाई थी? नहीं, कोई लड़ाई नहीं सी पैसे दी। पैसे केड़ा मतलब कि कोई पैसों की डिमांड कर रहा था आपका बेटा कि 10-20 हजार रुपया मुझे दो? नहीं। कोई गुर्बत सी घर च, नौकरी छोकरी नहीं सी? नहीं मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦੀ ਆ ਤੇ ਐਵੇਂ ਉਹ ਮੇਲੇ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੰਮ ਛੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਛੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀ, 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਇੱਥੇ ਘਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਸਲੂਕ ਵੀ ਬੜਾ ਸੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਲੂਕ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬੋਲੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਮੈਨੂੰ, ਕੋਈ ਪਤਾ नहीं चलिया। ਹਾਂਜੀ। बहन है इसकी घर पर? नहीं, शादीशुदा ने। अनमैरिड बहन कोई नहीं है? शादीशुदा ने बहना। अच्छा। अफजल आपसे छोटा था बड़ा? छोटा। 6 साल का मतलब है कि आपने उसको खिलाया भी होगा। छोटा भाई है, जाहिर है उंगली पकड़कर बाहर भी लेके जाते होगे, चीजें भी लेके देते होगे, सारा कुछ ही गुजरा होगा ना वक्त। तो ऐसा क्या झगड़ा बन गया कि उसको गोली मार डाली? पैसों का मामला था। तो तुम्हें ये नहीं आया कि मैं भाई को फटाफट अस्पताल ले जाऊं? तुम 2-2.5 घंटे उसको घर पे क्यों रोलते रहे हो? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। भाई क्या हुआ था घर पे? मैंने तो वजह कुछ पता नहीं लगा। मैं तो उस दिन परेशान होया की है। ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਕੋ ਉਹਦਾ ਆਪ ਹੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਦੋਵੇਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਛੋਟਾ ਵੀ, ਦੋਵੇਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੱਲ ਕੱਢ ਹੀ ਲੈਣਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਨੇ ਕੀ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਮੰਨੀ ਗੱਲ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਹੋਸ਼ ਕੋ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਭਾਈ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਬਾਜ਼ੂ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮੇਰੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਮੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮਾਰਾ ਕਿਸਨੇ ਆਪਕੋ? ਮੇਰਾ ਬਾਜ਼ੂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਕਸਮੇ ਉਸੇ ਨਹੀਂ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਖਾਣਾ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ। ਮੇਰੇ ਸੀਨੇ 'ਚ ਵੀ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਯਾਰ। ਹਾਂਜੀ। ਮੇਰੇ 2 ਭਰਾ ਨੇ, ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਫਾਇਲ ਲੱਗਾ, ਇੱਕ ਗੁੰਜ ਵਿਚਾਰਾ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਥੋੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਬਾਜੀ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਸਮੇ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ। ਉਹ ਕੋਈ ਤੇ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ, ਪੁੱਛਦੇ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਗੱਲ ਬਾਤ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਕੁਛ ਗੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕੀ ਬਣਿਆ। ਆਪ ਘਰ ਪਰ ਥੇ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਗੁਜਰਾਲੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ। ਗੁਜਰਾਲੇ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇਹੋ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਬਸ। कुछ कहना चाहते हैं अब आप अपने भाई के लिए? ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ, ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਸਿਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਥਾਣੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਸਰਕਟ। ਅੱਛਾ। ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਆਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹ ਵੀ ਭਰਾ ਹੈ ਮੇਰਾ, ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਬਿਸ਼ਤੀ ਭਰਾ ਹੈ ਮੇਰਾ। ਮਰ ਗਏ, ਅੱਲਾ ਸਬਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਅੱਲਾ ਜ਼ਖਮ ਕਰਦਾ, ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਹੀ ਜ਼ਖਮ ਕਰਦਾ, ਅੱਲਾ ਹੀ ਪੱਟੀਆਂ ਕਰਦਾ। ਮੇਰੇ ਸੋਹਣਿਆ ਮਾਲਕਾ ਤੂੰ ਵਾਰਸ ਆ ਸਾਡਾ, ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਵਾਰਸ। ये बिल्कुल वही कमरा है जहां पर फायर चला, जहां पर कत्ल हुआ। मैं अपने कैमरामैन से ये रिक्वेस्ट करूंगी कि आपको वो जगह दिखाएं। बिल्कुल ये पास ये जी, हाँ जी, ये जगह थी, ये मंजी पर थी। चादर तो इतना खून लगा था, खून भी नहीं उसका था निकलिया। चादर भी ले गए नहीं वो इकट्ठी करके। हाँ जी। आखिरी मर्तबा आपके पास मौका है, कुछ कहना चाहते हैं आप अपने हक में, जो भाई दुनिया से चला गया उसके हक में, या वो भाई जो इस टाइम थाने में है उसके हक में? अच्छा बाजी की कहना ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਤੱਕ ਚਲੇਗਾ ਕਬਰਸਤਾਨ। ਹਾਂਜੀ। ਦੂਸਰਾ ਥਾਣੇ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਦੱਸੜੀ ਹੈ। झगड़ा पैसों का मामला था, कोई झगड़ा गुरबत का मसला था? ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਉਂਝ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਨੇ ਜਾਂ ਤੰਗ ਦਸਤੀ ਹੈ? ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਸੈੱਟ, ਰੋਟੀ ਸਾਡੀ ਸਿਰਫ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਹਲੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਹੱਲੇ ਛੱਤਨ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ, ਸਾਡੀ ਸਿਰਫ ਰੋਟੀ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਝਗੜਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਉਹਦੀ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ। ਮੈਂ ਗੁਜਰਾਲੇ 'ਚ ਬੈਠਾ ਨਾ ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਛੱਡਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹ ਪਕਾਇਆ, ਇਹ ਖਾਧਾ, ਤੂੰ ਕੀ ਖਾਣਾ। ਉਹ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਦੱਸਦੇ ਤੇ ਸਹੀ ਨਾ ਕਿ ਯਾਰ ਭਾ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਅਕਰਮ ਨੇ ਮਾਰਿਆ, ਜਾਂ ਅਕਰਮ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾ ਯਾਰ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਮੁਹੰਮਦ ਲੜਿਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਐਸੀ ਕੀਤੀ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ
मैडम से मैनू पता सॉरी कोई नहीं किसी गल दा कि बनया की है। आपकी तबीयत भी खराब है? हाँ जी, मैनू तो मैं कल दा परसों दा लम्मा पिया, अगे तो बांह नहीं सी काम करदी है ते हुण बुखार नाल मेरी इन्नी जान निकली है कि मैं उठ के सीधी तरह किसी पासे नहीं जा सकदा। मैनू राती 2 जणियां ने इत्थों बा के मोटरसाइकिल ते दवाई दवा के लियांदी कि यार तू सैट हो, तू ते हौसला रख, जे तू ही नहीं रखना तेरे मगरले की करनगे, मां तेरी की करेगी, तेरियां भैणां आईयां ने चल के वो की करनगे, तू आप परेशान होने आ, तू इन्हां दे सिर ते हत्थ रख सको। की सिर ते हत्थ रखना, मैनू आप नूं नहीं समझ आ रही मैं की करां। बिल्कुल ये वही कमरे जहां पर फायर लगा और फायर लगने के बाद इस चारपाई पर डाला गया, लेकिन अस्पताल जाते तक वो दम तोड़ गया। क्या कहानी है ये सब हम चलते हैं पुलिस स्टेशन और वहां पर जाकर भी सवालात और जवाबात करते हैं कि आखिर मामला था क्या। मुल्जिम की जानिब चलते हैं और मुल्जिम से बात करते हैं। क्या नाम है? मोहम्मद अकरम। मोहम्मद अकरम। मोहम्मद अकरम कितनी उम्र है? 30-32 साल है। कितने बहन भाई हो? 8 भाई कितने, बहनें कितनी? 3 भाई हैं, 5 बहनें। तीनों भाई शादीशुदा? 1 भाई शादीशुदा, 2 कुंवारे हैं। अब्बा क्या करते हैं? अब्बा जी अल्लाह को प्यारे हो गए हैं, 5 साल हो गए। क्या करते थे? मजदूरी। आप क्या करते हैं? हम भी मजदूरी करते हैं, छोटी सी दुकान है दही बल्लियों की। अच्छा, तो वालिदा साथ रहती हैं? जी। ठीक ठाक है, हालत शालत तबीयत से ठीक है? जी बिल्कुल। भाइयों के साथ सही गुजरती थी? जी बिल्कुल। थाने आ गए हो, अच्छे खासे छोटी मोटी मजदूरी करते थे, हथकड़ी लगी हुई है, क्या हो गया? बस जी कोई मसला था घर में। अच्छा, तो किसका मसला था? अम्मी का था, भाई का था, बहन का भाइयों के था? साथ था, दोनों भाइयों का था हमारा। 2 भाइयों का था? जी। जो कत्ल हुआ है उसका नाम क्या है? मोहम्मद अफजल। मोहम्मद अफजल। क्या झगड़ा था अफजल से आपका? बस गुर्बत का ही था, वो काम कम करते थे, हम ज़्यादा करते थे, यही बात थी बस। क्या मतलब वो काम करता ही नहीं था या कम करता था, क्या था? पूरी बात बताओ ना, आप डिटेल से बताओ। काम करते थे कि सैलरी नहीं थी, कभी कभी देते, कभी घर से ले जाते थे, बस मसला था ऐसा ही बस। अच्छा, फिर क्या एक दिन गुस्से में आ गए। तो इसमें उसका क्या कसूर था? अगर उसको तनख्वाह नहीं मिलती थी तो उसका कसूर था अफजल का? नहीं। अफजल आपसे छोटा था बड़ा? छोटा था। कितना? 6 साल। 6 साल अच्छा खासा फर्क होता है। 6 साल का मतलब है कि आपने उसको खिलाया भी होगा। छोटा भाई है, जाहिर है उंगली पकड़कर बाहर भी लेके जाते होगे, चीजें भी लेके देते होगे, सारा कुछ ही गुजरा होगा ना वक्त। तो ऐसा क्या झगड़ा बन गया कि उसको गोली मार डाली? गुस्से में आके हो गया काम। हुआ क्या? काम क्या? काम को छोटा सा काम थोड़ी हुआ क्या, मैं ये पूछ रही हूँ। भाजी गुस्से में था। कौन? आप? दोनों भाई हम। किस बात पे झगड़े हो? यही पैसों का। आखिरी दफा क्या झगड़ा हुआ है? ये पैसों का ही मामला था। आपने मांगे थे? उसने मांगे थे। कितने? 20,000 रुपया। आपके पास नहीं था? आपने क्या कहा? नहीं है, वो ऊपर से हमारे साथ बदतमीजी करने लगा। किस किस के साथ? मेरे साथ ही। अच्छा, अम्मा किधर थी? अम्मा घर में ही थी, लेकिन वो साइड पे थी। ठीक है, जाहिर है बेटे झगड़ने, अम्मा कह रही होंगी कि अभी ठीक हो जाएंगे। चलो, फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद क्या होना था, गुस्से में आके पिस्तौल निकाला, गोली मार। आपने पिस्तौल क्यों रखा हुआ था? दही भल्ले की दुकान, मजदूरी, साथ पिस्टल, ये मैच नहीं कुछ होता। पिस्टल का क्या काम है आपके पास? बस वो कुछ झगड़ा था पुराना हमारा गांव में। अच्छा, इसी वजह से रखा हुआ था कि कोई मसला ना बन जाए। अपनी सेफ्टी के लिए? जी। लाइसेंस बनाया था? नहीं, अभी तकरीबन 2 माह हुए थे लिया था। अच्छा। लाइसेंस के लिए हमने कागज जमा करवाए हुए हैं, अभी नहीं बना। गैर कानूनी असलहे की फरोख्त से जन्म लेते हैं इस किस्म के मसाइल। पिस्टल तो रखी थी अपनी हिफाजत के लिए, लेकिन उस पिस्टल का निशाना बन गया सगा भाई। अगर गैर कानूनी असलहे की फरोख्त पर रोकथाम के हवाले से काम न किया गया तो इस किस्म के मसाइल बढ़ते ही चले जाएंगे। अच्छा जी, फिर हम ये ले आए। नहीं, पिस्टल कहाँ मारी उसके? निकाल के भर के रखी हुई थी, क्या हुआ? एक गोली थी इस पे इधर लगी है, इधर से निकल गई। पसली पे लगी है, एक साइड से लगे दूसरी से निकल गई। जाहिर है फिर ब्लीडिंग हुई होगी बहुत। जी। तो डॉक्टर के नहीं लेकर गए? डॉक्टर लेके आए थे हम, डॉक्टर फिर 1122 वाले आए हैं। कहाँ से लेकर आए थे? क्या डॉक्टर? डॉक्टर गांव में ही आए, MBBS सरकारी है।
अच्छा। उसको बुलाया, उसने आगे को थोड़ी सी दबाया दिल को, हाँ। तो बस नहीं काम हुआ। उन्होंने 1122 पे कॉल की है। अच्छा। वो लेके हॉस्पिटल में आ गए हैं। ठीक है। वहाँ आते ही डेथ हो गई उसकी। 1122 वालों के आने में और फायर लगने में कितने घंटे का वक्त लगा? 1.5 घंटे का। 3 घंटे का? 1.5 घंटे। 3 घंटे का हमारी इत्तलात के मुताबिक। फायर जब आपने किया है गुस्से में आके अपने भाई को, तो जाहिर है उसकी ब्लीडिंग होती रही, तो वो खून सारा धो दिया था, साफ किया, क्या किया है? साफ कर दिया था। घर वालों ने जब 1122 पे लेके आए ना मैयत को। किसने धोया? पीछे घर वालों ने। कौन था? माँ थी, बहन थी। आपने भी साफ किया? नहीं, हम तो साथ में आ गए थे 1122। नहीं, वो तो आप बाद में आए ना। जब फायर लगा है तो जाहिर है उसकी ब्लीडिंग होती रही, आप लोग उसको 2-2.5 घंटे घर पे लेके बैठे रहे हैं कि ब्लड साफ करते रहे हैं कि किसी को पता ना चले। ऐसा हुआ है ना? जी। ऐसा हुआ है तो भाई खुल के बताओ ना। आपने किया है, आपको तो पता है ना। खून साफ करते रहे हो, किस चीज से साफ करते रहे हो? कपड़े के साथ। वो कपड़ा कहाँ किया? बास्केट में। बास्केट में फेंक दिया। खून कपड़े से साफ हो भी जाए तो उसके निशानात बाकी रह जाते हैं, बहुत ज्यादा धब्बे होते हैं, तो उसको बाद में धोया था, क्या किया था? नहीं मालूम, घर वालों को मालूम है। बस साफ करते रहे हो। तो तुम्हें ये नहीं आया कि मैं भाई को फटाफट अस्पताल ले जाऊं? तुम 2-2.5 घंटे उसको घर पे क्यों रोलते रहे हो? बस ज़हन में नहीं आया। ज़हन में नहीं आया या कि डर लग रहा था कि बाहर लेके जाऊंगा तो बात खुल जाएगी? यही बात समझ लो। समझने में और होने में बड़ा फर्क है। जो हुआ है मुझे वो बात बताओ। आप ब्लड को क्यों छुपाते रहे हो? बस यही बात के भी गांव वालों को ना पता चले। अच्छा। मसला ना बने, तो वही बन गया फिर भी। तो फिर 2 घंटे बाद क्या हुआ जब अस्पताल लेकर गए हो? उस टाइम क्या दिल में आई कि क्यों? दिल फट गया फिर कि भाई की जान ले ली। फिर अस्पताल भागे हो? अस्पताल वालों ने क्या कहा? डेथ हो गई। फिर रास्ते में कौन कौन था जब जा रहे थे हॉस्पिटल लेकर? 1122 वाले थे और एक हमारे गांव का दोस्त हमारा। और बस बाद में पहुंचे हैं दोस्त। अच्छा। वालदा घर थी? जी। वालदा का क्या रिएक्शन था उस टाइम जब ये सब हुआ है? वालदा तो बेहोश हो गई थी खौफ से। जाहिर है, माँ है ना, माँ के लिए तो दोनों बेटे बराबर हैं। जी। अब जो हुआ है वो सही हुआ है, गलत हुआ है? गलत हुआ है। तंग दस्ती, छोटे छोटे झगड़ों का मतलब ये नहीं है कि फायर मार दिया जाए, यही मतलब है। इस मसले का और भी हल हो सकता था। क्या हो सकता था? मुशावरत हो सकती थी बैठ के भाइयों की। बाकी बस। पछता रहे हो? जी। या नहीं? पछता रहा हूँ, जवान भाई खो दिया। रोना भी आ रहा है? जी। लास्ट रमजान इकट्ठे थे? जो पहले रमजान गुजरा उसमें इकट्ठे थे दोनों भाई? हाँ जी। याद आता है वो कुछ? बिल्कुल। भाई रोजे में था? नहीं। क्या होना चाहिए अब? जाने वाला तो दुनिया से चला गया, माँ बेचारी आज भी रो रही है। जी। क्या होना चाहिए आपके साथ? क्या लगता है आपको क्या होना चाहिए? माँ फैसला करेगी, माँ के ऊपर छोड़ दिया। बोला माँ जैसे तुम करोगी मुझे मंजूर है। जो माँ फैसला करेगी वो मंजूर है? जी। माँ माफ कर दे तो ठीक है, माँ माफ ना करे तो भी ठीक है? जी। अगर फांसी हो गई तो डर लगता है फांसी से? माँ की रजा है, जो माँ करेगी। माँ की रजा तो ये कभी नहीं थी कि जवान बेटा उसकी आंखों के सामने दम दे दे। ये माँ की रजा तो कभी भी नहीं होती, किसी माँ की नहीं होती। तो वो भी तो किया है ना तुमने, नाफरमानी तो की है। फांसी हो जाए तो तैयार हो फांसी के लिए या नहीं? तैयार हैं जी, जो माँ फैसला करेगी हमें मंजूर है। माँ ने कहा था कत्ल करो, फिर क्यों किया? बस हो गया गुस्से में आकर। बहन के रिश्ते पर क्या झगड़ा था आपस में? कोई झगड़ा नहीं है। बहन के रिश्ते पर भी झगड़ा था आपस में? नहीं। हाँ? भाई के जाने का दुनिया से दुख है कि नहीं है? बहुत ज्यादा दुख है हमें भाई का। बहुत ज्यादा दुख है जी। तो फिर कत्ल क्यों किया था? बस गुस्से में आके हो गया। गुस्से में आके गोली अपने दिल पे क्यों नहीं चली? भाई पे कैसे चल गई? अपने दिल पर नहीं चली कि छोटा भाई है, चलो मैं ही कुछ नहीं कर सकता तो मैं अपने आप को गोली मार लेता हूँ? ऐसा ज़हन में नहीं आया? बस हो गया जी गुस्से में। नहीं, ऐसा ज़हन में आया था? हाँ, जवाब दो मेरी बात का।
जहन में आया था ऐसा? जी। मारी क्यों नहीं? बस उस पे चलनी थी, वो चल गई। चलनी नहीं होती है, चलाई जाती है। घोड़ा दबाया जाता है पिस्टल का, खुद नहीं दबता। फायर तुमने किया है तो फायर हुआ है, अपनी मर्जी से फायर निकल के नहीं चला गया उधर। जवाब दो इन बातों का। पिस्टल कहाँ छुपाया फायर करने के बाद? वहीं घर पे ही था। कहाँ छुपाया? चारपाई के नीचे। चारपाई के नीचे? ये वाली सारी अकल थी तुम्हें? खून साफ कर लो, पिस्टल छुपा दो, घर से बाहर ना निकालो, ब्लड निकाल के भाई की जान ले ली तुमने। ये सारी अकल थी तुम्हें गुस्से के दौरान? अपने आप को छुपाने के लिए हर बार आजमाया? जी। तब गुस्सा नहीं था? पिस्टल छुपाई ना कि पुलिस को किसी को मिल गई तो पकड़ा जाऊंगा, यही डर था? जी। खून छुपाया किस डर से? इसी डर से। किसी पुलिस के। क्या? कि पुलिस पकड़ लेगी। पुलिस पकड़ लेगी? पुलिस ने तो फिर भी पकड़ लिया। फिर भी पकड़ लिया। अब अगली तैयारी जेल की है? जी। हाँ जी। क्या होना चाहिए? गवर्नमेंट अच्छा जानती है, पुलिस अच्छा जानती है क्या होगा। तो तुमने तो गवर्नमेंट और पुलिस दोनों को बेवकूफ बनाने के लिए पूरे काम डाले। अगर पुलिस और गवर्नमेंट इतना ही अच्छा जानती है तो फिर काम क्यों डाले हैं भाई? भाई का ब्लड बहता रहा है, तुम ऊपर पर्दे डालते रहे हो, तुम घर से बाहर नहीं उसको निकाल रहे हो, फिर उसको साफ कर रहे हो कपड़े से। ये नहीं ख्याल आया कि ये जो तड़प रहा है इसको कहीं ले जाऊं, खैर है खून की, जो होना था वो हो गया, ये ख्याल नहीं आया? ख्याल नहीं आया? आया था तो फिर उसको लेकर गए हैं। हाँ। उतनी देर में उसकी डेथ हो गई। होश आवाज कायम है तुम्हारे? जी। जिंदा हो ना तुम? जी। सांस लेते हो? हाँ जी। रोटी खाते हो? जी। जवाब देना नहीं आ रहा तुम्हें अब? पुलिस इस हवाले से क्या कहती है उनसे बात करते हैं। खुर्रम शहजाद डोगर साहब हमारे साथ इस टाइम मौजूद हैं। एज SHO शरकपुर में अपनी जिम्मेदारियों को सरअंजाम दे रहे हैं। इस केस की डिटेल्स हम जानते हैं खुर्रम डोगर साहब से। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। खुर्रम साहब, आप लोगों के पास कंप्लेन कैसे आई थी? जी, हमें इत्तला मिली थी, जो यहाँ पे THQ हॉस्पिटल है ना, तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल है शरकपुर में जी, वहाँ से हमें फ़ोन आया कि एक बंदा ज़ख्मी हालत में यहाँ पे है, उसको फायर लगा हुआ है और डॉक्टर उसकी ट्रीटमेंट कर रहे थे तो एक्सपायर हो गया बंदा, उसकी डेथ हो गई। तो हम मौके पे गए तो वहाँ पे जो थे ना, एक बंदा था, वो मतलब जवान यंग, उसकी कोई उम्र आप कह लें कि कोई 23-24 साल का। अच्छा, लड़का और उसकी वो डेड बॉडी थी, उसके जो पास उसके कोई 2 भाई थे तो वो भी मौजूद थे, तो वो भी रो रहे थे। हमने वहाँ से उनको डिटेल जब मालूम की तो उन्होंने कहा जी हम पता नहीं चला, अचानक ही हमारे भाई को किसी ने गली में जा रहा था तो किसी ने गोली मार दी। अच्छा। हाँ, उस टाइम ये स्टेटमेंट दी कि गली में जा रहा था, किसी ने गोली मार दी है। हमने पूछा कि आपकी दुश्मनी किसी, उन्होंने कहा जी हमारी कोई दुश्मनी नहीं, तो हमें भी नहीं पता कि किसने मारी है गोली। ओके। तो हमें थोड़ा सा ज़ाहिर है पुलिस ने प्रॉब करना होता है, हम वहाँ से तजस्सुस हुआ कि इसका देखें कि इसमें है क्या। तो हम वहाँ से फिर निकले हैं, निकल के तो हम गए हैं उस जगह पे जहाँ पे इंसिडेंट इन्होंने बताया था। वहाँ पे गली में पता चला कि गली में नहीं गोली लगी, गोली तो इसको घर में लगी है। ठीक है। इसके घर के अंदर मोहल्ले में गए और आपने फिर वहाँ से जब हमने पूछा इर्द गिर्द लोगों से तो उन्होंने बताया कि नहीं, ओके, इसको गली में नहीं लगी गोली, तो इसको घर में लगी है। सही। घर वाले कह रहे थे कि नहीं जी इसको मतलब गली में लगी है, और ये भी कह रहे थे पता नहीं चला कौन मार गया। ठीक। जब अंदर गया तो अंदर इसकी जो मतलब मकतूल है इसकी माँ थी, अनवरी बीबी थी, और इसकी बहन थी एक 17-18 साल की, और इसकी एक भाभी थी। तो जब हम गए हैं घर में, थोड़ा सा हमने उन ख़वातीन से पूछा है तो वो, क्योंकि अनवरी बीबी ज़ाहिर एक खातून थी और सादा जिस तरह देहात की औरत थी, तो उसने बताया कि नहीं बेटा ये यहाँ पे जो चारपाई है ना, यहाँ पे इसको गोली लगी। तो जब घर के अंदर ज़ाहिर गोली लगे तो फिर कातिल घर में मौजूद है। इट मीन्स कि वो उनको पता था फैमिली को। तो फिर हमने वहाँ पे जो उनको शुरू कर दिया देखना और उनको पूछना और उनको इंटेरोगेट करना। तो वहाँ पे जब उनसे थोड़ी सी बातें की तो वो समझ आ गई हमें कि इनको पता है कि इसको कैसे गोली लगी है। ठीक। तो उस मीनवाइल हमने उससे जब थोड़ा सा हमने उनको जोर दिया तो फिर जो अनवरी बीबी थी ना, उसने फिर ये थोड़ा सा बताया कि जी वो मेरे बेटे ही आपस में झगड़े हैं। ठीक है।
तो फिर जब हमें पहले तो हमें ये था कि उनको पता ही नहीं, कातिल का ही नहीं पता। तो जब उन्हें बताया कि मेरे बेटे ही झगड़े हैं, तो मरने वाला भी और मारने वाला भी, तो फिर वो उस लड़ाई की हमने उसके जो बेटा था उसको बुलाया वहाँ पे। उससे हमने थोड़े से जब सवाल जवाब किए जी, तो उसने फिर हमने उनसे पूछा कि आप को जब गोली लगी है तो सबसे पहले कौन आया। उन्होंने फिर अपने मसाइल का बताया। अच्छा, वो मेडिकल डॉक्टर था, तो उसका बताया कि हमने उसको बुलाया था पहले, ठीक है, कि वो आए और आके उसने जब देखा तो उसने बताया कि जी ये तो इसको फायर लगा हुआ है, तो इसको हॉस्पिटल ले जाए। फायर कहाँ लगा था? फायर उसकी जो थी ना पेट जी, एक साइड पे लग के दूसरी साइड पे निकल गया था। हाँ, तो वो गोली निकल गई थी। ठीक। तो वो जो डॉक्टर थे, फिर हमने उस डॉक्टर को भी बुलाया। तो जब हमने उससे पूछा तो उसने कहा कि जी ये मुझे तो जब मैं आया हूँ तो उस वक्त ये बिल्कुल आखिरी सांसें ले रहा था मुझसे पहले तो वो, लेकिन जो मैंने अपने बतौर मेडिकल प्रोफेशनल मुझे जो नज़र आया कि ये फायर को लगे कोई टाइम गुजर चुका था, 2-3 घंटे उस दौरान, लेकिन मैंने नीचे इसकी ब्लीडिंग नहीं देखी। इट मीन्स कि ब्लड को साफ किया गया? साफ किया गया। ठीक और है। वहाँ मौके पे जब हम क्राइम सीन पे जहाँ पे उन्होंने बताया था कि डेड बॉडी पड़ी है, वहाँ पे ब्लड नहीं था। ठीक है। हाँ, तो वो फिर हमें मज़ीद चीज़ें मशकूक हो गई। तो फिर हमने आपका शक मजीद बढ़ता गया कि इसमें कोई बात और है जो कि ये फैमिली अब छुपा रही है। तो फिर हमने जब मज़ीद उनको सारी फैमिली को अलग अलग उनसे सवाल जवाब किए तो वो चीज़ें सामने आना शुरू हो गई। तो उसमें यही चीज़ सामने आई, पता चला कि असगर जो मकतूल है और अकरम जो है ये भाई हैं दोनों, और जिस तरह तंगदस्ती और गुर्बत की वजह से इनकी आपस में लड़ाई वगैरह चलती रहती थी, आपस में इनका झगड़ा होता रहता था। ठीक है। तो वो जब उस दिन भी, और एक इनका थोड़ा सा एक इशू और भी पता चला था कि इनकी जो बहन है उसके रिश्ते का भी तनाज़ा था कि अच्छा। किसी जगह पे ये मतलब एक भाई किसी जगह पे करना चाह रहा था, दूसरा उस पर ये जो मकतूल है ये इतराज़ करता था कि हम वहाँ पे नहीं करेंगे। ठीक है। इस बात पे भी इनका आपस में झगड़ा होता रहता था। तो उस दिन भी ये बातों बातों में इनको फिर तैश आया। तैश में आकर तो वो भाई ने, अकरम ने वो निकाली एक पिस्टल, उसका पिस्टल थी, उसने फायर कर दिया। फायर उसको लग गया। उसको जब फायर लग गया तो उसकी डेथ फौरी नहीं हुई, जाहिर है वो ब्लीडिंग होती रही और उससे हो गई। और उसके बाद उन्होंने पहले उसको अपने तौर पे उसको कवर करने की कोशिश की कि इसको हम छुपाएं, इसको उन्होंने ब्लीडिंग को साफ किया। अच्छा, ये बताइए खुर्रम साहब, बड़ा अजीब सा केस है जो आपने ट्रेस कर लिया है, ज़बरदस्त बात है। हाँ जी। ये बताइए, जब जाहिर है फायर लगता है तो आवाज़ बहुत होती है, ब्लीडिंग बहुत होती है। ब्लीडिंग को इस शख्स ने यानी कातिल ने साफ करने की कोशिश की, वो भी बात समझ में आ गई, लेकिन उस टाइम घर पे माँ बहनें बाकी भी, इसका मतलब है कि साथ इस कत्ल को छुपाने में बराबर की शरीक थी। जी बिल्कुल, जो फैमिली थी उनको अंदाज़ा तो उसी वक्त हो गया था क्योंकि कमरे के अंदर दोनों भाई थे। जब फायर हुआ, फायर की आवाज़ सुन के वो आ तो गए थे मौके पे। जब आके उन्होंने देखा कि वहाँ पे फायर लग चुका है और ब्लीडिंग हो रही, उसके बाद फिर उन्होंने सोचा कि अब इसको छुपाने की कोशिश की कि चले इसको कवर करते हैं अगर हो जाए तो। लेकिन ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो गई थी। ज़्यादा ब्लीडिंग की वजह से वो बंदा मतलब उसकी तबीयत बिल्कुल संभल ना सकी और वो अनकॉन्शियस हो गया जी। तो अनकॉन्शियस होने के बाद जब फिर इन्होंने इसको बिल्कुल आखिरी लम्हात में जब शिफ्ट किया है हॉस्पिटल, उन्होंने रेस्क्यू वालों को बुला के, तो उस वक्त तक तो वो मतलब ऑलमोस्ट उसकी जो बॉडी थी उसमें वो ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होने की वजह से, लेकिन फिर बाद में इन्होंने उसको ब्लड को साफ़ किया और यह सारा किया। फिर जब हमने उस रूम की जहाँ पे इंसिडेंट था उसकी सर्च की, वहाँ से हमें पिस्टल भी मिल गया। ठीक है। इस पिस्टल से, वही पिस्टल को उसको फौरी तौर पर उन्होंने वहाँ पे नीचे जो उनके बिस्तर पड़े हुए थे बिस्तरों के नीचे छुपाने की कोशिश की। ठीक, हमें वो भी मिल गया मौके पे जिससे फायर किया था। फिर जब वो सारी चीज़ें सामने आ गई तो फिर तो ज़ाहिर है उन्होंने कहा कि जी ठीक है, वो उसकी वालदा ने कहा कि जी बिल्कुल, वो सारे फिर तो सब ने तस्लीम कर लिया। फिर भाई जो था ये अकरम था, इसने भी तस्लीम कर लिया कि जी बिल्कुल इसको मैंने ये काम किया है। मैंने ये। अच्छा, मकतूल जो है वो मैरिड है या अनमैरिड है? नहीं, वो अभी अनमैरिड था, कुंवारा था। जो कातिल है ये शादीशुदा था। ठीक है। इसका एक बच्ची भी है, तो इसकी बेगम भी उस वक्त बल्कि घर में थी। क्या इस केस में माँ ने कोऑपरेट किया था आपसे? जी बिल्कुल, माँ तो देखें फिर माँ ही होती है। बिल्कुल। उसके जज्बात तो दोनों, माँ के लिए तो क़यामत आ गई ना। उसके लिए तो क़यामत थी। उसकी तो हर तबीयत उस वक्त इस पोजीशन में नहीं थी कि वो अपने आप को संभाल नहीं पा रही थी, क्योंकि एक तरफ मारने वाला भी बेटा और मरने वाला भी बेटा, उसका तो मतलब इसमें डबल नुकसान था ना। और जो इस तरह के इंसिडेंट होते हैं इसमें लोगों की और मोहल्ले वालों की, गाँव वालों की बातें अलग होती हैं। बिल्कुल। और वो भी सुननी पड़ती हैं। तो वो बतौर माँ तो बिल्कुल वो उसको वो गम से नडाल थी और उसने फिर वो ही मदैया भी बनी
उसने फिर बताई सारी बात कि जी बिल्कुल मेरे बेटे ने मेरे बेटे को मारा। ठीक, बिल्कुल ठीक, थैंक यू सो मच। इस घर में झगड़ा कोई नहीं था, इस घर में जायदाद का तनाजा कोई नहीं था, बल्कि इस घर में झगड़ा था सिर्फ और सिर्फ गुर्बत और अफलास का। इसके अलावा पूरी कहानी में हमें कहीं कोई झगड़ा, कहीं कोई मामला, कहीं कोई लड़की का इशू कुछ नजर नहीं आता। हुकामे बाला को होश के नाखून लेने चाहिए कि भाई भाई को कत्ल कर रहा है। झगड़ा कोई नहीं है, रोटी पूरी नहीं होती, मामला ये है। इसके साथ ही अपनी मेजबान तहमीना शेख को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।